अब हमारे ऊपर एफआईआर होगी तो सीधी सी बात हम पर मुकदमा चलेगा। सरकार हमको एक तरफ साइड में फेंक के और अपने डिसीजंस ले रही है। हम गरीब आदमी, हमारे पास बजट नहीं होता है। जो टेंडर लेता है वो साहूकार आदमी, उसके पास पैसा होता है, उसकी बात सुनी जाती है। सरकार हमारे ही काम को प्राइवेट हाथ में दे दे, प्राइवेट कंपनी अपना आदमी रख करके काम कराना शुरू कर देगी, तो फिर हमारे पास जब पैसा ही नहीं होगा तो इन सुविधाओं को लेकर के हम करेंगे क्या? 30 से 35 लोगों ने अपनी जमानत अब तक कराई है, बाकी लोगों को हरासमेंट किया जा रहा है। नमस्कार, नव राजनीति में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं नवदीप शर्मा। आज हम मौजूद हैं आम आदमी पार्टी कार्यालय में, जहां पर संजय सिंह जी ने अभी एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की और उन्होंने जो है एक निम्न स्तर के जो मुद्दा है उसको उठाया है। और हमेशा से ही आम आदमी पार्टी को देखा गया है कि जो निचले तबके के लोग होते हैं या जो जिनको दबा कर रखा जाता है बाकी सरकारों में, उनको उठाने की, उनकी पार्टी बनने का हमेशा से काम किया है। तो आज हमारे समक्ष कुछ कुली यहाँ पर मौजूद है जिनका जो मांग है उसकी बात कर लेते हैं। सर, क्या मांग है आपकी? आज संजय सिंह जी का आपने जो साथ लिया, आम आदमी पार्टी के साथ आप आए। हमारी मांग है कि रेलवे में कुलियों का समायोजन किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से रेलवे के अंदर निजीकरण व्यवस्था लाई जा रही है और बहुत सारे स्टेशनों को निजी हाथों में दिया गया है, वहाँ पर कुलियों के काम को भी जन सेवा केंद्र के नाम पर निजी हाथों में दिया गया। जैसे ट्रॉली व्यवस्था लेके आई गई, कुली माई ऐप लेके आया गया, जिसमें कुलियों को प्राइवेट कंपनी के थ्रू बुक किया जाएगा और प्राइवेट कंपनी अपना आदमी रख करके काम करेगा। अगर उसका हमारा कुली कहीं पर विरोध कर रहा है तो उसके खिलाफ एफआईआर हो रही है, उनको जेल भेजा जा रहा है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा सरकार से और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा रेल मंत्री जी से कि इसको गंभीरता से लें, क्योंकि जिस काम के लिए ऑलरेडी कुली स्टेशन पर लगाए गए हैं उसी काम को अगर प्राइवेट कंपनियों के हाथ में दिया जा रहा है तो फिर स्टेशन पर कुली का काम क्या बचता है। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि रेलवे में हमारा समायोजन कर दिया जाए, जैसा पूर्व में 2008 में किया गया था वैसे कर दिया जाए, ताकि ये जो कुलियों के साथ अन्यायपूर्ण रवैया हो रहा है, इनका शोषण हो रहा है, इससे कम से कम बचेंगे और लोग एक क्रिमिनल होने से बच जाएंगे। अब हमारे ऊपर एफआईआर होगी तो सीधी सी बात हम पर मुकदमा चलेगा। हम 2 रुपए कमा करने के चक्कर में, अपने परिवार को चलाने के चक्कर में हम यहाँ आते हैं। हम गरीब आदमी, हमारे पास बजट नहीं होता है। जो टेंडर लेता है वो साहूकार आदमी, उसके पास पैसा होता है, उसकी बात सुनी जाती है। प्रयागराज की घटना है जिसमें हमारे कुलियों के एप्लीकेशन पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया, लेकिन वहाँ का जो टेंडर वाला आदमी है, जो साहूकार है जिसने टेंडर लिया है, उसके एफआईआर पर जो है उसके एप्लीकेशन पर संज्ञान में लिया जाता है और एफआईआर हो जाती है। हमारे 50 से 60 लोगों के खिलाफ एफआईआर हो जाती है, जिसमें से 30 से 35 लोगों ने अपनी जमानत अब तक कराई है, बाकी लोगों को हरासमेंट किया जा रहा है। तो अभी आप लोग कहाँ कहाँ से यहाँ पर आए हैं और कब से आप इसकी मांग को उठा रहे हैं? देखिए, आप देखिए, पूछे तक लोग सब देखिए, हम खड़े अलग हुए अलग हैं। स्टेट से आए पूरे हैं। भारत से यहाँ पर कुली आए हुए हैं। कर्नाटक से हैं, भोपाल से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, ये आपका आंध्रा से हैं। ऐसी तरीके से आप हर जगह से पूरे भारत से पाए जाएंगे। ये हमारा जो राष्ट्रीय कुली मोर्चा है, इसका एक राष्ट्रीय ये डेलीगेशन है जो आज दिल्ली में आया हुआ है। सभी सांसदों से मिल करके हम अपनी इस समस्या का समाधान करने के लिए, हल निकालने के लिए सरकार के बीच अपनी बात को पहुंचाना चाह रहे हैं। और हमारे पास देखिए यही एक रास्ता है कि जो हमारा नायक होता है, हमारा जो लीडर होता है, वो हमारे हमारे क्षेत्र का है। जैसे आंध्रा से कोई है तो कोई यूपी से है, कोई कहीं से है, और उन्हीं के द्वारा हम अपनी बात को सदन में पहुंचा सकते हैं। और हम एक शांतिप्रिय ढंग से हम चाह रहे हैं कि हमारे लोगों का काम सरकार कर दे, क्योंकि और तो विकास। आपने आम आदमी पार्टी का साथ ही क्यों चुना और संजय सिंह जी के ने आपने आपका किस तरह से साथ दिया? देखिए, हम इस देश के बहुत सारे सांसदों से मुलाकात अब तक कर चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से माननीय संजय सिंह ने हमारी बात को प्रमुखता से उठाया है, बहुत सारे सांसदों ने हमारी बात को उठाया। मैं ये इनकार नहीं कर सकता हूँ कि नहीं उठाया गया है। लोगों ने लेटर लिखा है रेल मंत्री जी को, तो हम उन तमाम सारे सांसदों का तहे दिल से अपने संगठन की तरफ, राष्ट्रीय कुली मोर्चा की तरफ से तहे दिल धन्यवाद देना चाहूंगा। लेकिन माननीय संजय सिंह जी ने हमारे मुद्दे को 2 बार उठाया सदन में, और जिसका जवाब भी रेल मंत्रालय को देना पड़ा। लेकिन उसका जवाब जो वो दे रहे हैं कि कुलियों के आर्थिक उत्थान के लिए हम इनको पास दे रहे हैं, इनके बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, इनको रहने के लिए व्यवस्था दे रहे हैं, इनको मेडिकल दे रहे हैं। हम ये कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, पहली बात तो ये सारी सुविधा हमको मिल ही नहीं रही है पास को छोड़ करके। लेकिन अगर मान लीजिए ये सुविधा मिल भी जाए और सरकार हमारे ही काम को प्राइवेट हाथ में दे दे, प्राइवेट कंपनी अपना आदमी रख करके काम कराना शुरू कर देगी, तो फिर हमारे पास जब पैसा ही नहीं होगा तो इन सुविधाओं को लेकर के हम करेंगे क्या? इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि आप प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं, ठीक है, आप रेल का विकास करें, यात्री सुविधा में करें। हम भी यात्री की सुविधा के लिए लगाए गए थे, तो आप ऐसी कोई पॉलिसी लेके आए जाके हमारा भी वेतन निकले। आप 30 रुपया लगेज ढोने के लिए कंपनी को दे रहे हैं, हम करें टिकट पर आप 10 रुपया बढ़ा दीजिए, तो इस देश के अंदर करीबन 2.5 करोड़ लोग पर डे ट्रेवलिंग कर रहे हैं। 12,500 से ज्यादा यात्री ट्रेनें चल रही हैं। अगर चाहें तो 10 रुपए प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से 2.5 करोड़ का अगर 1 ही करोड़ पकड़ लिया जाए, तो एक आदमी जो हमारे देश के अंदर 20,000 कुली हैं, बड़ी आसानी से उनके सामाजिक सुरक्षा से संबंधित चीजें
और नौकरी के मसले को आसानी से हल किया जा सकता है, और उसके बाद ही पैसा बच जाएगा सरकार के पास। जो टेंडरिंग में वो पैसा लेकर के टेंडर दे रहे हैं, उससे ज्यादा पैसा सरकार के पास आएगा। जी। आखिरी सवाल मेरा ये आता है कि जो ऐसी ऐप बनाई गई हैं या ऐसे जो माध्यम बनाए गए हैं, उसमें आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं या आप लोगों को उसमें नकार दिया जाता है, या क्या वजह आती है, आप लोगों को उसमें प्रॉफिट कम होता है? देखिए, ये बात 1 साल पहले ऑलरेडी मुझे डिवीजन कार्यालय में बुला करके बोला गया था, सीनियर डीसीएम ने बाकायदा बात की, लेकिन प्राइवेट कंपनी के थ्रू। वो प्राइवेट कंपनी आई थी, उसने कहा कि ऐसा है कि हम आने वाले समय में एक ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें अगर आप लोग काम करना चाहें तो काम करें। मैंने उस समय इनकार कर दिया था, क्या ये सरकार का ऐप है या प्राइवेट कंपनी का है, तो बोला कि नहीं, प्राइवेट कंपनी का है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि मैं ऐप में काम करने के लिए तैयार हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो ऐप सरकार का होना चाहिए, क्योंकि सरकार हमको अपॉइंटमेंट करती है, हम कोई बाहर से पकड़े हुए मजदूर नहीं होते। उन्होंने आज हमको रख लिया, ठीक है, कल को वो कहेंगे 2-4 दिन बाद उनका मन भर गया कि नहीं हम तो दूसरे रखेंगे। हम तो पिछले 110 सालों से भारतीय रेलवे का एक स्तंभ है, मोबाइल इंक्वायरी है, चलते चलते जितना इंक्वायरी मेंबर्स नहीं बताते जो रेलवे ने रख रखे, उससे ज्यादा हम लोग, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, लेडीज हो, एनी मतलब एनी पर्सन, कोई भी हो, हम सारे लोगों की मदद करते हैं, सिर्फ पैसे के लिए नहीं। कईयों को तो हम बिना उसके व्हील चेयर पे छोड़ते हैं। कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो ट्रेन से गिर जाते हैं, उनको हम लोग खुद उठाते हैं बिना लालच के। मतलब हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट देते हैं रेलवे को। एक हम मतलब 110 साल से खुली है रेलवे में, और सडनली आज सरकार हमको एक तरफ साइड में फेंक के और अपने डिसीजंस ले रही है। हमें सरकार के डिसीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बस यही रिक्वायरमेंट चाहते हैं कि देखिए आप जो कर रहे हैं अच्छा है, हम भी आपके साथ हैं, पर आप उससे पहले आप हमारे बारे में सोचिए। अगर आप कोई चीज हटाते हैं, मान लीजिए एक बिल्डिंग है, आप उसे हटा रहे हैं, तो उसके पहले एक सुनिश्चित प्लान होता है कि आप इसको हटा के ये करेंगे, और जब इसको हटाएंगे तो इसका क्या करेंगे, उस मटेरियल का या उस चीज का। तो आप हमको सडनली हटा रहे हैं और हमारे बारे में जरा भी नहीं सोच रहे हैं। तो हम लोग सारे पढ़े, लगभग कितने परिवार होंगे हिंदुस्तान के अंदर? हिंदुस्तान 20,000 लोग हैं, कुली हैं, और उनके साथ जो जुड़े हैं समथिंग 2.5 लाख लोग होंगे, 1.5 से 2.5 लाख, मतलब जो हमारे हमसे पलते हैं, जो जिनको हम पालन पोषण करते हैं, हमारे बच्चे हैं। अब देखिए, जो हमें सुविधा नहीं मिल रही, एक तो वो बर्डन हमारे ऊपर, दूसरा हमारा जॉब आप दूसरे को दे रहे हो, वो बर्डन, तीसरा हम लोगों पे FIR है और ये उसके बारे में नहीं सोच रहे। अब हम लोग इतने रईस तो है नहीं कि रोज रोज पैसा खर्च करके दिल्ली आए, हमें कोई बैक सपोर्ट तो है नहीं। हम लोग जैसे तैसे अपने धंधे में से 2-4 पैसे भाई लोग जोड़ के इतनी दूर आपके सामने अपनी बात को रखने आते हैं। माननीय सांसद जी ने, जैसे संजय सिंह जी ने हमारे लिए इतना किया, इतना प्रयास किया, इससे हम बहुत संतुष्ट हैं कि ऐसा कोई है तो जो हमारे बारे में सोच रहे हैं, वरना इतने बड़े संसद में हमें तो कोई घुसने भी ना दे, है ना। तो हम छोटे लोगों की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट यही है कि भैया हमारे काम को हमारा रहने दीजिए। और जो चला आ रहा है रेलवे की प्रक्रिया कि 2008 में श्री माननीय लालू यादव जी ने सारी कुलियों को 2008 में गैंगमैन में ले लिया था, D ग्रुप में, और हम सारे पढ़े लिखे हैं और आधे से ज्यादा इसलिए भर्ती भी हुए थे कि हमको रेलवे में ले लिया जाएगा। तो हम सरकार से यही प्रार्थना चाहते हैं कि आप हम लोगों को द्वारा 2008 की तरह कुली में वो उसमें गैंगमैन में भर्ती करें, और हमारी तरफ से सारे कुली 100% रेलवे का सपोर्ट पहले भी करते थे और अभी भी करेंगे। तो जैसा कि आपने सुना, जो यहाँ पर कुली मौजूद हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार को अब इसमें हस्तक्षेप तो कर दिया है, लेकिन उसका एक मूलभूत आधार भी बनाना चाहिए, क्योंकि ये जो निजीकरण जो हो रहा है, और अब निजीकरण के जो आड़ में ये जो कुली पिस रहे हैं, उन पर भी अब इसको ध्यान देना चाहिए। आपकी क्या है इस पर हम कमेंट कर जरूर बताएं। नव राजनीति के लिए नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली।